शक्ति पराशक्ति। अखंड दीप प्रज्वलन के दिन दिया उठाने वाले, नारियल जल का अभिषेक किए लोग, पुष्प बरसाने वाले सभी क्या क्या फल प्राप्त करते हैं, इसे वे खुद अनुभव करेंगे। हे शक्तिगण, 1000 वर्ष शांत रहने के बाद प्रकट भये कृपाला के समान अवतरित हुई है मां आदि पराशक्ति। इस समाज के दलित और निचले तबके के लोगों को उन्नत कराने के लिए क्या क्या जहमत झेलती है, वह सब क्या है, इन सब के बारे में हमारे लाल वस्त्रधारी चिंतन नहीं कर रहे। यही मेरे लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। हर दिन चरण कमल वंदना के लिए कम से कम 100 लोग आते हैं। हर एक चरण कमल वंदना अम्मा के लिए सूली पर चढ़ने के बराबर है और वह 100 बार नित्य प्रति इस दौर से गुजरती है। क्या यह हम सब ध्यान से सोचते हैं? नहीं सोचते। अतः अम्मा की महत्ता और महिमा को जानकर और समझकर उसके लिए उनकी जो भी अभिलाषा और उद्देश्य हो उसे पूरा करने में हमें अपना सहयोग देना होगा, ऐसी मेरी विनती भरी निवेदन है। ऐसा है कि जब हम साधारण मनुष्य तकलीफ में रहते हैं तो अम्मा पर नाराजगी जाहिर करते हुए अपनी भड़ास निकालते हैं और जब वह हमारा दुख दूर कर देती है तो अम्मा अम्मा कहते हुए पीछे दौड़ते हैं। हमारी एक निरंतर बुद्धि नहीं रहती। अम्मा हमारे कष्टों को तुरंत क्यों नहीं हरती, ऐसा हम सोचते हैं, पर उनका हिसाब कुछ और है। अगर एक बच्चा भूख लगने पर रोने लगे तो तुरंत उठाकर दूध पिलाने वाली माता एक अच्छी माता नहीं होती। बच्चे को कुछ देर तक रोते रहने देना चाहिए। बच्चे को चाहिए कि कुछ देर वह हाथ पैर पटक कर रोता रहे। ऐसा हो तभी उसकी मांसपेशियां मजबूत होंगी। इसलिए विवरण जानने वाली माताएं बच्चों को कुछ देर तक रोने देकर ही दूध पिलाती है। अम्मा को सब कुछ पता है, उसके न जानने वाली कोई भी विषय नहीं। एक वाक्य बताता हूं जो इस बात को साबित करेगा। एक जानकार भक्त थे जो निरंतर ओम शक्ति पराशक्ति का जाप लिखते रहते। जब वे 1,08,000 की संख्या में जाप लिख चुके तो उन कॉपियों को एक थैले में भरकर अम्मा को दिखाने के लिए आ पहुंचे। अम्मा से दिव्य वाक्य के समय उन्होंने पूछा कि 1,08,000 बार मैंने इसमें ओम शक्ति पराशक्ति लिखा है, इसका मैं क्या करूं? अम्मा ने कहा कि इसमें अपनी पुत्री का नाम लिखकर ले जाकर स्वयंभू के सामने रखकर आरती करो और फिर उसे ले जाकर देवालय के कार्यालय में सौंप दो। इसे देखने सुनने के बाद मुझे लगने लगा कि 1,08,000 बार जाप लिख लेना बहुत बड़ी उपलब्धि है। बड़ी साधना से लगने वाले इस कार्य को मैं भी करने की सोचने लगा। वैसे तो साधारणतया जब कोई जाप वगैरह लिखता तो उसका मजाक उड़ाना मेरी फितरत में शामिल था, पर अब लगने लगा कि इसमें कोई गूढ़ रहस्य है। फिर इसके बाद अनुभव हुआ कि जब आप मुंह से जाप करते रहते हैं तो बीच बीच में आपका ध्यान भटकता रहता है, पर आप जब लिख रहे होते हैं तो ध्यान अधिक केंद्रित रहता है। यह भी एक प्रकार का जाप ही है और इसे लिखित जाप कहते हैं। आतुर रमणन वाले वाक्य को देखने के बाद मुझे भी ऐसा लगने लगा कि मैं भी क्यों न लिखूं। इसके बाद 108 बार
ओम शक्ति पराशक्ति का जाप लिख कर ही सोना है, ऐसा मैंने नियम बना लिया। एक दिन की बात है, मंदिर से प्रचार प्रसार के लिए बाहर गांव गया था और शाम को थका हारा वापस जब घर पहुंचा, उस समय जिस हाई स्कूल में काम कर रहा था वहां पर मेरे कुछ 3-1 बकाया तनख्वाह आने थे। वहां के हेडमास्टर मुझ पर रहने वाले कुछ द्वेष के कारण हस्ताक्षर नहीं कर रहे थे। इसके लिए मैंने एक पिटीशन डाल रखा था और फिर हर 15 दिनों में एक रिमाइंडर लिखना पड़ता था। आज वही 15वां दिन था। खाना खा लेने के बाद नींद जोर की लगी थी और उसके साथ ही 108 बार ओम शक्ति पराशक्ति लिखने के लिए बैठा। इस बीच पत्नी आकर कह रही थी, क्यों जी, नींद आ रही है, क्यों नहीं सो जाते? मैंने विरक्त भाव से उस हेडमास्टर के बारे में सोचते हुए कहा कि समझ नहीं आ रहा कि उस महापापी के बारे में सोचो या अम्मा के बारे में सोचूं, क्या करूं? ऐसा कहते हुए 108 बार लिखित जाप भी समाप्त किया और फिर रिमाइंडर लिखकर खत्म करने के बाद सो गया। इस क्रम में करीब 6 महीने के अंतराल के बाद ओम शक्ति पराशक्ति 108 बार लिखना संपन्न हुआ। उन सब गत्ते वाले कॉपियों को एक झोले में डाला और फिर मन में ऐसा भाव लिए कि कोई बड़ी साधना मैंने संपन्न कर ली। आतुर रमणन के समान झोला भरकर अम्मा के यहाँ पहुंच गया। बाम्बी वाले कक्ष में बैठे लोगों के सामने झोला उठाकर ऐसी चहलकदमी कर रहा था जैसे कोई बड़ा किला फतह कर लिया हो और गर्व से मेरा सीना चौड़ा हो रहा था। ऐसे में मेरी बारी आई और अम्मा के सामने जाकर बैठ और कहा, अम्मा, मैंने भी 108 बार ओम शक्ति पराशक्ति लिख दिया है, इसका क्या करूं? आतुर रमणन जैसा ही मुझे भी कुछ करने के लिए कहेंगे ऐसा मन में सोच रखा था, पर अम्मा तो चुप्पी साधे हुई थी। अरे, उसके बारे में तो क्या क्या करने के लिए और मेरी बारे में चुप बैठी हुई है, ऐसा मैं सोच रहा था। इसके कुछ देर बाद हिम्मत जुटाकर मैंने कहा कि 108 बार मैंने भी ओम शक्ति पराशक्ति लिख दिया है और लाया हूं। तो अम्मा ने तुरंत पूछा, इसका मैं क्या करूं? इससे क्या फायदा हुआ? तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों बोल रही हो अम्मा? तुझे ध्यान करके तो ही मैंने यह सब लिखा है। तो अम्मा ने छूटते ही कहा कि तुम कहां मुझे सोचते हुए लिख रहे थे? तुम तो बोल रहे थे कि इस अम्मा को सोचूं या उस महापापी को सोचूं। ऐसा सब कहते बिलखते तुमने लिखा था ना। 6 महीने पहले बीते एक घटनाक्रम, और वह भी अम्मा से कई किलोमीटर दूर। उसे जस की तस बता रही थी। उसके बाद अचानक इतने नीम पत्र तोड़कर उसमें डाला और कहा कि चलो, मैंने इसे स्वीकार किया। इसे हम यह समझ सकते हैं कि हम जहां भी रहें, जो भी करें, अम्मा की निगरानी में ही रहते हैं। इसे हमें कभी न भूलते हुए हमेशा ध्यान में रखना होगा। ओम शक्ति पराशक्ति।